Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क्स में हमें देहाती ज़िंदगी की एक इमेज नज़र आती है और आज का जो वर्क हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कुछ इसी तरह है। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग का मतलब है मुरम्मत करना और वॉल दीवार, तो ये पोएम भी दीवार की मुरम्मत के बारे में है। पोएम का स्पीकर और उसका हमसाया हर बहार के मौसम में इस दीवार को तामीर करते हैं, लेकिन ये फिर गिर जाती है। स्पीकर चाहता है कि वो दीवार को मुरम्मत ना करें और इसको हटा दें, लेकिन हमसाया चाहता है कि दीवार को मुरम्मत किया जाए ताकि उनके दरमियान ताल्लुक़ बहाल रहे। तो चलिए टेक्स्ट में हम स्पीकर और उसके नेबर की डिस्कशन पे एक नज़र डालते हैं। तो स्पीकर क्या कह रहा है? समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। हमारे दरमियान कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फोर्स है जो इस दीवार को पसंद नहीं करती। दैट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड्स वेल अंडर इट, और जो इसके नीचे की ज़मीन को उभार देती है ताकि ये दीवार गिर जाए। तो स्पीकर कह रहा है कि कोई ऐसी फोर्स है जो हमारे दरमियान इस दीवार को पसंद नहीं करती और इसे गिरा देती। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और सूरज की रोशनी में ऊपर के पत्थरों को फैला देता है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और इनके दरमियान में फ़ासला पैदा कर देता है ताकि दो लोग आसानी से साथ साथ गुजर सकें। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ एन अदर थिंग, और उससे भी बुरी बात यह है कि शिकारी इनमें फ़ासला पैदा करने में हिस्सा लेते हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, मैं यहाँ अक्सर आया हूँ और इन फासलों को भरा है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, और ये शिकारी इन्होंने कोई एक भी पत्थर अपनी जगह पर नहीं छोड़ा। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, और वो खला इसलिए पैदा करते होंगे ताकि इनमें छुपे खरगोशों को बाहर निकाल सकें। टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स, अपने भौंकते हुए कुत्तों को चुप करवाने के लिए। द गैप्स आई मीन नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड, और ये वो खला हैं जिनको बनाते हुए ना तो किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, और जब बहार के मौसम में इस दीवार को मुरम्मत करने का वक्त आता है तभी हम ये खला देखते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, और फिर मैं अपने हमसाए को जो कि एक पहाड़ी पर रहता है उसको बताने के लिए जाता हूँ। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और फिर हम कोई दिन चुनते हैं इस दीवार की तरफ जाने के लिए। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और एक दफ़ा फिर अपने दरमियान इस दीवार को बनाने के लिए। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, और जब हम मिलते हैं तब भी हम अपने दरमियान एक फ़ासला रखते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, और हम दोनों एक दूसरे की साइड पे गिरे हुए पत्थरों को जोड़ने लगते हैं। एंड सम आर लॉव्स, और कुछ पेड़े की तरह हैं। एंड सम सो नियरली बॉल्स, और कुछ छोटी बॉल्स की तरह। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दैम बैलेंस, और हम दोनों इन पत्थरों को बैलेंस रखने के लिए दुआ करते रहते हैं। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न, और हम दुआ करते हैं कि पत्थर अपनी जगह पर ही रहें जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते। वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग दैम, और इनको अपनी जगह पर रखते रखते हमारी उंगलियाँ दर्द करने लग जाती हैं। और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये एक और खेल की तरह लग रहे होते हैं। वन ऑन अ साइड, और हम इस दीवार की साइड पे अपनी अपनी जगह खड़े हैं। इट कम्स टू लिटल मोर, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। देयर वेर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, हमें इस दीवार की अपने दरमियान ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, दीवार की उसकी साइड पे सिर्फ कुछ सनोबर के दरख्त हैं और मेरी साइड पे कुछ सेब के बाग हैं। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन, मेरे सेब के दरख्त कभी भी तुम्हारी जगह पर नहीं आएंगे और तुम्हारे सनोबर के बीज नहीं खाएंगे। आई टेल हिम, मैंने उससे कहा। ही ओनली सेज, लेकिन उसने एक ही बात दोहराई। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी बाड़ होना ज़रूरी है अच्छे हमसायों के लिए। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर दो लोगों के दरमियान इज़्ज़त को रखना है तो फिर उनके दरमियान, उनकी प्रॉपर्टी के दरमियान एक बाड़ लगाना ज़रूरी है। स्प्रिंग इज़ द मिस्चीफ इन मी, बाहर के मौसम में मेरे अंदर एक शर सा पैदा होता है। एंड आई वंडर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, और मैं सोचता हूँ क्यों ना वो अपने दिमाग में सोचता कि इस दीवार का रखना क्यों ज़रूरी है। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इज़न्ट इट, क्यों ना वो सोचता कि इससे कैसे अच्छे हमसाए पैदा किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। स्पीकर यहाँ सोच रहा है कि इस दीवार को दरमियान में रखने से ताल्लुकात अच्छे कैसे हो सकते हैं, क्यों ना ये हमसाया सोच सकता ये बात। Where there are cows but here there are no cows,
اور یہ بار وہاں پہ لگائی جاتی ہیں جہاں پر گائے بھینسیں ہوں اور ان کو اپنے کھیت سے دور رکھنا ہو. بیفور آئی بلٹ اے وال آئی ووڈ آسک نو وٹ آئی واز والنگ ان اور والنگ آؤٹ. اگر میں کوئی دیوار بناتا تو اس سے پہلے میں خود سے پوچھتا کہ میں کن چیزوں کو اپنی اس سائڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں اور کن چیزوں کو دیوار کی اس سائڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. مطلب اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ دیوار بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو اپنی طرف آنے سے بچا رہے ہیں پھر آپ دیوار بناتے ہیں، لیکن اسے اپنے ہمسائے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا. اینڈ ٹو ہوم آئی واز لائک ٹو گیو اوفینس. اور میں یہ کس سے جا کے پوچھوں. سم تھنگ دیر از دیٹ ڈزن لو اے وال. کہ کون سی وہ طاقت ہے، کون سی وہ فورس ہے جو ہمارے درمیان اس دیوار کو برداشت نہیں کر پا رہی. دیٹ وانٹس اٹ ڈاؤن. اور جو اس دیوار کو توڑنا چاہ رہی ہے. آئی کوڈ سے ایلپس ٹو ہم. میں اسے کوئی بھوت ہی بلا سکتا ہوں. مطلب اسپیکر یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھوت ہی ہو سکتا ہے جو اس دیوار کو یہاں سے ہٹانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی جو اس دیوار کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو. بٹ اٹ از ناٹ الپس ایگزیکٹلی آئی وڈ رادر. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بھوت ہیں. ہی سیڈ اٹ فار ہم سیلف. اس نے یہ اپنے آپ کے لیے کہا. آئی سی ہم دیئر برنگنگ اے اسٹون گراسپ فرملی بائی دا ٹاپ. اور میں اسے دیکھتا ہوں کہ ایک پتھر لا رہا ہے جو اس نے سختی سے پکڑا ہوا ہے. ان ایچ ہینڈ لائک این اولڈ اسٹون سیوج آرمڈ. اپنے دونوں ہاتھوں میں ایسے جیسے پرانے وقتوں کا کوئی جنگلی سپاہی ہو. He moves in darkness as it seems to me. اور وہ ایک اندھیرے سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے. Not of woods only and the shades of trees. صرف لکڑیوں کے ہی نہیں بلکہ درختوں کے سائے سے بھی. He will not go behind his father's saying. اور وہ اپنے ان خیالات سے ہٹنے والا نہیں ہے. جو وہ سوچتا ہے وہی انہی کے ساتھ رہنے والا ہے وہ. And he likes having thought of it so well. اور وہ اس کے بارے میں بہت اچھے سے سوچتا ہے. He says again. وہ دوبارہ کہتا ہے. Good fences, good neighbors. اور اچھی باڑ لگانے سے ہی اچھے ہمسائے رہتے ہیں. تو اس پوئم کو پڑھنے سے ہمارے دماغ میں ایک چیز آتی ہے کہ کیا سیپریشن رکھنا ضروری ہے؟ کیا اپنے درمیان فاصلہ رکھنا ضروری ہے عزت برقرار رکھنے کے لیے؟ تو ہوپ سو اس پوئم کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے دماغ میں بھی بہت سارے کوسچن ارائز ہوئے ہوں گے اور آپ ان کا آنسر اچھے سے اس پوئم کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو تھینک یو فار ٹوڈے. تو یہاں پر اس کا ٹیکسٹ ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.